बढ़ के बोल बढ़ या क्यों भेजी या जो आगे जानी थी। अच्छा आगे होने तो आगे से फिर बड़ा वेगी फिर सारे लपरा फुकी जाना फिर सुख जाना फिर जब बरख बोली फिर तो हम। अच्छा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सातोड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। जहां न जाए कोई और वहां जाएगा पुनः गांव की ओर। तो आज मैं पहुंचा हूं जंगलों में। और क्यों आना पड़े मुझे जंगल में? आजकल आप देख रहे होंगे कि सरकार की जो है कई योजनाएं चल रही हैं वनीकरण के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। अब चाहे वो पानी गड्ढे बनाना हो, पेड़ लगाना हो, तारबाड़ करना हो, या जो है चेक डैम बनाकर जिससे कि जो जंगलों की आग है वो गांव और जंगलों तक ना आ सके और जो प्लांट यहाँ पे लगाए जाते हैं वो पनप सकें और हम लोगों को और जंगली जानवरों को कुछ खाने पीने को मिल सके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई जी। अच्छा, आपके यहाँ पर मैं आज हूँ सांगड़ा गुजारा में जी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जंगल काफ़ी सुंदर है, हरा भरा भी है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि ये पौधे जिस कदर पनपने नहीं चाहिए थे वो पनपे नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले अपना परिचय देता हूँ जी। मैं भगवान दास सोशल वर्कर हूँ और यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट हूँ कि मैं जो है यहाँ पर हमारा काश्तकारी है और वर्ष 2018-19 में जो है वन विभाग और टिहरी डैम वन प्रभाग के द्वारा जो है यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के 22-24 परिवार हैं उनकी कम से कम 60-70 हेक्टेयर भूमि पर जो है वनीकरण प्रभाग और विभाग के द्वारा किया गया था, जिसमें कि वन पंचायत समितियाँ भी इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो है यहाँ पे जो घेरबाड़ का जो कार्यक्रम चला है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ से, जहाँ से आग नीचे की तरफ आती, जहाँ से मतलब पौधों को बचाया जा सकता है, आग ऊपर से आती है। जो ऊपर हमारे जो ये एरिया है, अच्छा। इस एरिया से जो है आग आती है। तो यहाँ पर जो घेरबाड़ का काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। घेरबाड़ का काम उल्टा हुआ, अपोजिट जो नीचे की तरफ से जो इस जो वन भूमि का जो तलहटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वन भूमि का वो घेरबाड़ का कार्य हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ होना चाहता है, जहाँ से जंगल पेड़ों में जो है पौधे जो वृक्षारोपण जहाँ पर की गई है। क्या आप बता पाएंगे कि इस जंगल में लगभग कितने वृक्ष लगाए गए थे? यहाँ पर तो कम से कम जो है बहुत ज़्यादा वृक्ष, यहाँ पर तो कम से कम 4-5 हज़ार पौधरोपण की गई थी। और कब लगे थे? करीब 3 साल पहले। ये 3 साल से पहले लगे थे, लेकिन मुझे कहीं ये दिखते नहीं है कि या जो है ये विभाग और वन पंचायत का जो मिली भगत है यहाँ पर काम भी जो है संतोषजनक नहीं हो पाया। और मेरा जो कहने का मतलब है कि ऊपर से जो घेरबाड़ आनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं लगी है, क्योंकि वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट ज़्यादा आनी थी, पत्थरों की समस्या थी, इस वजह से जो है वहाँ पर घेरबाड़ नहीं लगी है। क्योंकि देखो सरकार का इतना पैसा जो खर्च हो रहा है जी, और सरकार और प्रभाग विभाग का जो है, प्रभाग का भी और विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी योजनाएं जो वनों के संरक्षण के लिए चला रही हैं वो नियमित चलती रहें। लेकिन ऐसी योजनाएं जो धरातल पर कहीं दिखती नहीं है, ऐसे विभागों को ऐसे खर्च करके कोई फायदा नहीं है। आज देखो मैं आपकी थोड़ा एक और बात बता दूंगा। अगर सरकार का 5,000-10,000 का लोन अगर किसी गरीब आदमी पे है तो उसकी आरसी काटी जा रही है। अच्छा। लेकिन इतने बड़े एरिया पे जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है और उसका भविष्य का परिणाम कुछ नहीं है, भविष्य का लोगों के लिए जो काश्तकार है उनके लिए उसका लाभ कुछ नहीं है। तो ऐसी योजना पर जो अवैध पैसा, जो लाखों करोड़ों अरबों का पैसा जो अवैध बहाया जा रहा है, वो जो है नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो है मैं इस ऐसी योजनाओं से जो है सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है सरकार और गाँव के काश्तकारों के बीच की संयोजक कड़ी है और आप काम कर रहे हैं। आप ऐसी हमारी समस्याओं को, गाँव की समस्याओं को जो है सरकार तक पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो वनीकरण का कार्य हुआ है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर 3 साल के पौधे हो चुके हैं, लेकिन कहीं पौधे नहीं है, क्योंकि जो आग पौधों को बचाने वाले हैं वो भी क्या करें, क्योंकि ऊपर से घेरबाड़ है ही नहीं। उनसे आग जब उनके काबू से बाहर हो जाती है, हम लोग कई बार उनके साथ में आते हैं, तो ये पौधे बच नहीं पाते, क्योंकि सबसे मुख्य कारण क्या है कि वन पंचायत ने और विभाग ने जो है ऊपर घेरबाड़ का कार्य नहीं करवाया। ये लगभग कितना एरिया है? ये कम से कम 60-70 हेक्टेयर है। हेक्टेयर? जी हाँ। और ये सारे अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि है। इसमें लगभग कितना खर्चा हुआ? क्या आपको जानकारी इस बात की है? मुझे तो कोई जानकारी इस बारे में नहीं, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक कोई बात नहीं पता है। कि तो डीपीआर से पता लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से इसका पता लगेगा कि क्या क्या है, क्या कैसे इसमें मामला है। लेकिन काम जहाँ भी इनको जल संरक्षण जो गड्ढे बनाए गए हैं वो भी संतोषजनक नहीं है। तो चलिए मैं चाहूँगा थोड़ा हमें दिखाएं समस्या क्या है। तो साथियों आप देखते रहें इस वीडियो को और समझे, शेयर करें। और हमारी ये यहाँ पे पौधे हैं, ये पौधा लगा ही नहीं,
ये बहुत सारे जगह जहाँ पे पौधे लगे नहीं हैं। चलिए जो पौधा लगा हुआ हम वो भी दिखाएंगे आपको, और कितना बड़ा हो, 3 साल में क्या ग्रोथ हुई है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा भाई साहब, ये पेड़ अच्छा किसका हो बता सकते हैं आप? हाँ भाई जी, ये शीशम का पौधा है ये, पर अच्छा। बहुत बड़ा है ये तो, बहुत बड़ा है नहीं ये? बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल 3 साल का पौधा है। 3 साल का। जय हो तुम्हारी जय हो। अब थोड़ा नहीं चला भाई। ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, कचनार, कचनार, गुरियाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पौधा मैंने पता क्या सोची, 3 साल का पौधा, तकरीबन इतना होना चाहिए था। अच्छा कितना होना चाहिए था? बिल्कुल इतना है। इतना, लेकिन पर मैं तो भाई जी मैं आपको एक बात याद होनी चाहिए, जब मैं सोची मालू चप डालू तो मैं गीत फिर याद आएगी, मालू फिर टाँटी बोले आवाजों वाली पैसा क्या कह रहे बांटी। ये क्या है जी? ये कुछ घास का पौधा है, चारा पत्ती है कुछ। अच्छा चारा पत्ती है। हाँ, ये कुछ ऐसे पशुओं के लिए चारा है, लेकिन ये बिल्कुल जो है नहीं हो पा रहा है सही। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ भाई साहब कि ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ पे किसी ने छांट खांट तो कर तो रखी है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो इसका मतलब कोई ना कोई जंगल में काम कर रहा है। चलो वो भी हम देखते हैं। जी भाई जी, अब बताइए किस चीज़ का पौधा? ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये काफी बड़ा है। अब इसको तो है काटने की जरूरत है। ये गुरियाल कचनार है। ये भी बहुत बड़ा, काफी बड़ा पौधा है। और ये अब देखो आप ना, पौधे कहाँ लग रहे हैं, घेरबाड़ यहाँ पर आए, देखो नीचे 10 मीटर पीछे है घेरबाड़, पौधे लगे हैं ऊपर। अच्छा। ये घेरबाड़ पूरी पे नहीं, यहीं तक लास्ट हो गया इसका। ये हो गया एंड, ये एंड हो गया। हमारे जो कम से कम ये जो कितने एरिया पे होगी, 20 हेक्टेयर पे तो जरूर होगी ये घेरबाड़। लेकिन इससे आगे 40-50 हेक्टेयर पे जो है कोई घेरबाड़ नहीं ऊपर की तरफ। अच्छा। घेरबाड़ कैसी, वो देखो दिखाओ मतलब मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। घेरबाड़। जी भाई साहब बताएं आप। ये घेरबाड़ ये एंड हो चुकी है भाई, 1 मिनट जरा है, ये एंड है यहाँ पे बिल्कुल। जी, यहाँ पे एंड, यहाँ एंड हो चुका है इसका। जी। अब बताएं आप। ये घेरबाड़ लगी हुई है। जी हाँ। ये घेरबाड़ जो है तकरीबन मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो लगी है, हाँ, ये 20 हेक्टेयर पे तो होगी। अच्छा। लेकिन इससे आगे 50 हेक्टेयर के लगभग जो है कहीं ऊपर की तरफ घेरबाड़ नहीं है। अच्छा। इसका पैसे बेचो सब मिलजुल करके रोड गोड हो चुका मामला। हाँ। और इसका यहीं पर लास्ट हो गया। इस प्रकार की घेरबाड़ है, देखो किस प्रकार की, कैसे ये पास हुई, ये परियोजना कैसे पास हुई। चलिए अभी आप ये बताइए, आपका इस पर क्या कहना है, क्या कहना चाहिए सरकार को, विभाग को, कर्मचारियों को, लापरवाही को? भाजी कहना क्या है, देखो ये तो पंचायत, जो वन पंचायत और विभाग और प्रभाग के लोग जो हैं जी, उनको जो है इस प्रकार के मामले में आड़े लिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि करोड़ों पैसा जो है इस योजना पे बर्बाद हुआ है और इसका भविष्य का परिणाम कुछ नहीं है। नहीं लोगों को, जो यहाँ काश्तकारी लोग हैं, पहले तो अनुसूचित जाति के लोगों को पूछा ही नहीं गया यहाँ पे। अच्छा। कि आपकी भूमि में इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या पता ये कोई संदेहजनक हो। पर चलो, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको कोई संदेहजनक नहीं मानते हैं, लेकिन उनको पूछना जरूरी था। लेकिन इसका भविष्य का परिणाम भी होना बहुत जरूरी था। जब आपको पता लगा यहाँ पे इस तरह कार्य चल रहा है, तो आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? जानने का प्रयास तो किया भाई जी ना जी, लेकिन यहाँ पर बताने वाले कौन है? कोई बताना नहीं चाहते। कोई भी काम आता, कोई बताने के मामले में नहीं। उसका कीमत कितनी है, उसकी लागत कितनी है, किस हिसाब से कार्य होना है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। सारे पैसे से जितने भी काम हो रहे हैं, सारे अवैध काम हो रहे हैं, संतोषजनक कोई काम नहीं, जिससे कि भविष्य में कोई रिजल्ट निकले और भविष्य की पीढ़ी उसको जो है उसको देख करके जागृत हो सके कि वनों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ काम करे। चलो अब एक भाई साहब दिखा लगे यहाँ, कुछ नाम गोडर पर लगे यहाँ, यूँ तो पूछ दूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या मैं आप थोड़ा बात कर सकता हूँ? जी भाई साहब। आपको शुभ नाम क्यों बोलूँ? भाई जी मेरा नाम मुकेश। अच्छा जी, मैं गाँव सांगड़िया को सौरन वाल छूँ जी। और मैं सनी जो वन पंचायत बेटी चौकीदार से चुनी हूँ। अच्छा। बस सर हम भाई जी ये डाउन की निराई गुड़ाई पर आउंदन सा बस सब निराई गुड़ाई करदा पर करने क्या है, जो हम जो बचौंदा भी डाला फिर आग लग जाती। अच्छा। डाला फिर फुकी जानन। दुई हम चौकीदार छा तो दुई हम कत आदमी बचाउन कत नहीं बचाउन। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी हुनु नहीं। अच्छा। बस और क्या कर सकते भाई जी को हम। कत मिल जाते तनख्वाह? तनख्वाह भाई जी हमने 6000 रुपये महीने मिल दो। 6000 को ज्यादा नहीं यार भाई? ज्यादा का ज्यादा, हम तो डेली काम पर होने लगे। अच्छा। 6000 में मतलब बते रहा वाला भाई। अच्छा तो मतलब तुम चलो मैं देख लिया यार भाई जी ने बताता हूँ कि मैं मथे को गए ना जी, तो मत पर दीवार लगी नहीं ना, तो आधा लगी थी भाई दीवार, आधा इथे नहीं लगी दीवार। अच्छा। हाँ जी। तो किरे भाई यू डाल यानी कि बड़े किरे में लगा ये डाल बड़न या क्यों भाई या जो आगे जानी थी। अच्छा। आगे होने तो आगे से फिर बड़ा होगी। हां फिर सारे लपरा फुकी जानन, फिर सुख जाना, फिर जब बरख होल फिर तो हमरा मोम। अच्छा। पानी बजावन इस कारण से को। चलो खुशी की बात है कि कम से कम आप एक आया छन जी भाई और लया छन, मैं आपको धन्यवाद कर दूं और निवेदन कर दूं कि अपनी जो ड्यूटी चाहे आप ही नहीं निरंतर जो छन अपना हिसाब से कर दे रहो जी।
और तब बाकी तो भगवान हाथ में है। जी बच्चों, तो देखिए साथियों, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर किस तरह पानी एकत्रित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे न जाने कितनी चाल बनी होंगी, पर सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे पानी आता कहाँ से होगा। ये देखिए, अब कहीं से कोई नाली का कोई इसको स्वरूप नहीं दिया गया है चारों तरफ से। और मैं अब पूछता हूँ भाई साहब, बताइए, ये बताओ इसे पानी कैसे पहुँचता है यार भाई? ये भाई जी देखो, ये बनाया गया है विभाग के द्वारा। अच्छा, ये किस पर्पज से बनाया गया है ये मुझे भी पता नहीं चला इसका। ये देखो आप इसकी लोकेशन पूरी देखिए जरा। ये पानी के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे किसी ने लकड़ी भी डाल रखी है, ऐसी कंडीशन हो रखी है। ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसका जो बनाने का मकसद था वो DPR में क्या है, और यहाँ पे किस तरीके से बना है, और किसने इसको जो है क्या क्या वेरीफाई करके आगे भेजा है। मैं ये सरकार के लोगों से, सरकार से जानना चाहता हूँ, यहाँ की वन पंचायत से जानना चाहता हूँ ये चीजें। मतलब आप छोड़ने वाले नहीं, लड़ने वाले हो? मैं तो लड़ने वाला रहता हूँ हमेशा, मेरे तो घर से बाहर से हर जगह लड़ाई चलती रहती बाजी, है ना। पर ये सरकार का जो अवैध पैसा खर्चा हो रहा है, इसको मैं नहीं होने देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैंने जिस तरह आपको इस जंगल की दशा दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर करेंगे और हमारी इस समस्या को आगे सरकार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ कृपया फॉलो करें। और मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो है आज हमें इन सारी समस्याओं से अवगत कराया, और उन कर्मचारियों को, सरकारों को एक आईना दिखाया कि क्या होना चाहिए था और क्या हो रखा है। जी आपका भी धन्यवाद भाई साहब। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसी प्रकार से जो है गांव में जो है जाते रहें, गांव की जन समस्याओं से सरकार को अवगत करवाते रहें। और यही मेरा आपसे कहना, और पुनः एक बात आपका फिर धन्यवाद। तो धन्यवाद आज सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत, और जय हमारे देवभूमि उत्तराखंड। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और बने रहे हमारे साथ, और देखते रहें पुनः गाँव की ओर।